brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। लेकिन कितनी घटिया किस्म की सरकार है उत्तर प्रदेश की, और उससे भी घटिया किस्म का है हमारा इलेक्शन कमीशन। तो रामगोपाल यादव राज्यसभा सांसद अखिलेश यादव के चाचा भयंकर भड़क रहे हैं। ऐसा भड़क रहे हैं कि सरकार से लेकर निर्वाचन आयोग तक को घटिया बता देते हैं, सुना देते हैं शासन प्रशासन को, पुलिस को, हर एक उस बड़े अधिकारी को जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मिल्कीपुर उपचुनाव से जुड़ा है। दे देते हैं सीधी चुनौती। ऐसा बोले कि अखिलेश यादव से ज्यादा चाचा चर्चा में आ गए। क्या बोले रामगोपाल, वो पूरा बयान हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि कैसे सपाई निर्वाचन आयोग के लिए कफन लेकर पहुंच जाते हैं, कि कैसे सपाई निर्वाचन आयोग का पिंडदान तक कर देते हैं, कि कैसे सपा का एक एक कार्यकर्ता मानो मिल्कीपुर के लिए सबको हिलाने की तैयारी में है। अवधेश प्रसाद से लेकर अखिलेश यादव तक सब तैयार बैठे हैं 8 फरवरी के लिए, जब खुलेंगी ईवीएम, जब गिने जाएंगे वोट। और इन सब के बीच अयोध्या से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली तक तूफानी बयानबाजी जारी है सपाइयों की। देखिए रामगोपाल यादव का भी ये तूफानी अंदाज। जब पूरी तरह से बदतमीजी जिला प्रशासन ने की है, पुलिस गाली दे रही है, धमकी दे रही है कि तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे, बूथ पे अगर दिखे कहीं तुम अखिलेश यादव की सभा में 150 मोटरसाइकिलें लेके गए थे, तुम्हें बता देंगे, तुम रोओगे। ये जब बात कर रही तो आदमी को डरा धमका के वोट नहीं देने का कर रही। आज में ऐसा नहीं है, देखिए एक सीट के हारने जीतने से कोई सरकार तो गिरती नहीं उत्तर प्रदेश में, लेकिन कितनी घटिया किस्म की सरकार है उत्तर प्रदेश की, और उससे भी घटिया किस्म का है हमारा इलेक्शन कमीशन, जो इतने गंभीर प्रत्यक्ष जो दिख रहे हैं आरोप, उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। वहीं काउंटिंग से ठीक एक दिन पहले अखिलेश यादव भी फायर दिखाई देते हैं। ग्रेटर नोएडा में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे तो इस दौरान वो मानो महाकुंभ में मिल्कीपुर का संगम करवा देते हैं। अखिलेश यादव ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि मिल्कीपुर उपचुनाव में धांधली की सारी हदें पार हो गई हैं और महाकुंभ को जोड़ते हुए मानो बड़ा तंज कस गए। और मिल्कीपुर चुनाव शुरू होने से पहले अगर आपको याद होगा तो मैं चाहता था कि आप सब लोग वहां आएं और देखें कि वोट कैसे डाला जाता है और वोट कैसे पड़ता है। भारत का लोकतंत्र और खासकर बीजेपी की सरकार में किस तरीके से लोकतंत्र और मजबूत हो रहा है, कितना मजबूत दिखाई देता, वो आप लोग आए नहीं। आपने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर ली। शायद ये सदी में एक बार देखने को मिली होती आपको। जैसे ये वाला कुंभ जो है, महाकुंभ की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन क्योंकि जमाना आजकल मार्केटिंग का है और जितना आप उसको कम्युनिकेट कर ले जाओ तो महाकुंभ हो गया। 144 साल का किसी ने प्रमाण नहीं मांगा। ये चुनाव भी 144 साल वाला जैसा चुनाव था जो आपको देखना चाहिए था। सोचिए आपको बता दें कि 5 तारीख को मिल्कीपुर उपचुनाव में 65% से ज्यादा वोटिंग हुई, जिसके बाद अपनी जीत के दावे तमाम पार्टियां कर रही हैं, लेकिन सवाल भी उठाए जा रहे हैं। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने आरोप लगाया था कि बीजेपी सरकार के दबाव में आकर पुलिस प्रशासन ने गलत काम किया, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। इसके साथ ही अवधेश प्रसाद ने समाजवादी पार्टी की बम्पर जीत का दावा भी कर दिया, जिसके बाद बीजेपी वाले सवाल भी उठा रहे हैं कि एक तरफ आप यहाँ पर बड़ी धांधली की बात करते हैं, दूसरी तरफ अपनी जीत की बात फिर कैसे करते हैं। दरअसल सपा ने यहाँ पर अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी की तरफ से चंद्रभानु पासवान पर दांव लगाया गया है। 8 फरवरी यानी कि कल नतीजे आएंगे और तय हो जाएगा कि कौन जीत रहा है अयोध्या का ये महामुकाबला। वैसे रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव के तेवर और सपा के इन तमाम आरोपों पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।